हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम सोशल स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो दिल्ली सल्तनत में 4 राजवंश थे, मुगल वंश, गुलाम वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश। ओके, गुलाम वंश का जो वर्ष था वो 84 वर्ष था, एंड खिलजी वंश का जो वर्ष था वो 30 वर्ष था, तुगलक वंश का जो वर्ष था वो 94 वर्ष था, एंड सैयद वंश का जो वर्ष था वो 36 वर्ष था। ओके, तो इसमें जो है सबसे कम समय तक जो शासन किया है, और इसका शासन था गुलाम वंश का 1206 से 1290 तक, खिलजी वंश का शासन था जो 1290 से 1320 तक था, तुगलक वंश का शासन था 1320 से 1414 तक, एंड सैयद वंश का जो शासन था वो 14 से 1450 तक। तो कि सबसे कम जो शासन किया था वो किया है खिलजी वंश ने। ओके, और सबसे अधिक शासन किसका था? वो गुलाम वंश का था। दिल्ली सल्तनत पे सबसे कम शासन किया था खिलजी वंश ने, और सबसे ज़्यादा शासन जो किया था वो किया था तुगलक वंश ने। ओके, तो इसमें जो होगा कि दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो खिलजी वंश ने। ओके, 30 वर्ष तक शासन किया हो, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष कौन है? तो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष हैं, ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, एंड डी है डॉक्टर डॉक्टर के एम मुंशी। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो हैं वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हैं। ओके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। और संविधान सभा का सलाहकार कौन है? तो वो BN राव हैं। ओके, और मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। ओके, तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो हैं वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान सभा के सलाहकार जो हैं वो BN राव हैं, मसौदा समिति के अध्यक्ष जो हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, मसौदा समिति के अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। ओके, तो इसमें राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना दोराबजी टाटा द्वारा की गई थी। कब की गई थी? ए 1911, बी 1919, सी 1913, एंड डी 1967। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना दोराबजी टाटा द्वारा की गई थी 1967 में। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोन तथा नर्मदा नदियों का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो ए है इसमें मैकाल श्रेणी, बी है राजमहल पहाड़ियाँ, सी है मकालू पहाड़ श्रेणी, एंड डी है एक से अधिक। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, मैकाल श्रेणी में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ए है चित्तरंजन दास, बी है गोपाल कृष्ण गोखले, सी है लाला हरदयाल, एंड डी है बाल गंगाधर तिलक। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो की थी वो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ओके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कावेरी बेसिन भारत के तमिलनाडु, कर्नाटक और राज्यों में स्थित है। तो ए है तेलंगाना, बी है महाराष्ट्र, सी है केरल, एंड डी है कोई नहीं। तो कावेरी बेसिन भारत के तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्य में स्थित है। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग जो कहा जाता है, वास्तुकला का शाहजहाँ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। ओके, मुगल वास्तुकला शाहजहाँ से रिलेटेड है, और शाहजहाँ का जो असली नाम है खुर्रम है। ओके, तो मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग जो कहा जाता था वो शाहजहाँ को कहा जाता था। और अगर यहाँ चित्रकला दे देता कि मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो वो जहांगीर को कहा जाता था, क्योंकि जहांगीर का संबंध चित्रकला से था। ओके, और मुगल का संबंध जो था मुगल का वास्तुकला से था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने गुलरुखी नाम से फारसी कविताएं लिखी और गैर मुसलमानों पर जजिया कर दोबारा लगवाया? तो ए है बलबन, बी है मोहम्मद बिन तुगलक, सी है सिकंदर लोदी, एंड डी है अलाउद्दीन खिलजी।
तो किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने गुलरुखी नाम से फारसी कविताएं लिखी और गैर मुसलमानों पर जजिया कर दोबारा लगवाया? वो है सिकंदर लोदी। ओके, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस ग्रह की घूर्णन अवधि जो होती है सबसे लंबी होती है? ए है बुध, बी है बृहस्पति, सी है शनि एंड डी है शुक्र। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स शुक्र। शुक्र ग्रह की घूर्णन अवधि जो होती है सबसे लंबी होती है। बृहस्पति ग्रह जो है वो सबसे बड़ा ग्रह होता है, बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह होता है और शुक्र ग्रह को जुड़वा ग्रह भी माना जाता है। ओके, और शनि, बृहस्पति, यूरेनस जो ग्रह होते हैं उसमें छल्ले पाए जाते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। अरुण ग्रह को हरा ग्रह माना जाता है। ओके, तो इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर स्थिर करके दफनाया जाता है? तो ए है इनाम गांव, बी है बुर्ज होम, सी है मेहरगढ़ एंड डी 4 है भीमबेटका। तो किस स्थान पर मृतक को प्रायः जो है उत्तर की ओर स्थिर करके दफनाया जाता है? तो वो है इनाम गांव। इनाम गांव जो पड़ता है फ्रेंड वो महाराष्ट्र में पड़ता है। ओके, तो ये इनाम गांव में मृतक को प्रायः उत्तर की ओर स्थिर करके दफनाया जाता था। ओके, और भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनाम गांव में समाधान पद्धति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनाम गांव जो था इनाम गांव घोड़ नदी के किनारे स्थित एक स्थल है। बिल्कुल करेक्ट है कि इनाम गांव जो है घोड़ नदी के किनारे स्थित है, एक स्थल है। यहाँ घर के भीतर जो है यहाँ घर के भीतर से ही 100 मिले हैं, ये भी करेक्ट है। और थर्ड है कि इस बस्ती के सबसे बड़े घर में 4 कमरे थे, तो ये गलत है। ओके, पहला दूसरा इसमें राइट हो जाएगा फ्रेंड। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कुछ स्थान हैं और उसके राज्य हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका जो है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। पूछे गए एग्जाम के क्वेश्चन है ये सब। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है और राजगिरी जो है वो है बिहार में। इनाम गांव जो है महाराष्ट्र में है और ब्रह्मगिरी कर्नाटक में पड़ता है। ओके, तो ए का 4 हो जाएगा, बी का 3rd हो जाएगा, सी का 1st हो जाएगा एंड डी का 2nd हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमतौर पर हड़प्पा मोहरों की आकृति क्या थी? ए है गोलाकार, बी है आयताकार, सी है वर्ग एंड डी है षष्ठकोण। तो आमतौर पर जो हड़प्पा मोहरों की आकृति जो थी वो आयताकार थी। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? ए है ऐसा लगता था कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, बी है जंगलों का विनाश हो गया होगा, सी है सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई एंड डी है संबद्ध नदियां सूख गई थी। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन जो हुआ था फ्रेंड वो हुआ था, ऐसा लगता था कि शासकों का नियंत्रण जो था वो समाप्त हो गया था। ओके, ए राइट है, बी है जंगलों का विनाश हो गया होगा, ये भी करेक्ट है, एंड सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, तो ये गलत है। संबद्ध नदियाँ क्या थी? सूख गई थी, तो ये सही है। तो ए, बी और डी ये राइट है। ओके, तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट कहता है फ्रेंड एंड सूची सेकंड है। ओके, सूची फर्स्ट है इसमें नगर दुर्ग जो है वो है मोहनजोदड़ो। ओके, ए का 4 हो जाएगा। नगर दुर्ग मोहनजोदड़ो में है। अग्निकुंड जो है अग्निकुंड कालीबंगा है। ओके, अग्निकुंड कालीबंगा में मिले और कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। ओके, तो बी का जो हो जाएगा 3rd हो जाएगा। भंडारगिरी जो है वो है हड़प्पा में। ओके, भंडारगिरी हड़प्पा में और बंदरगाह जो है वो लोथल में है। तो अग्निकुंड जो मिले हैं वो 2 जगह मिले हैं, एक लोथल में भी मिले हैं, एक कालीबंगा में मिले हैं। बट इस ऑप्शन में अगर है तो इस ऑप्शन में जो है अग्निकुंड वो कालीबंगा हो जाएगा और भंडारगिरी जो होगा वो हड़प्पा में है और बंदरगाह जो हो जाएगा वो लोथल में है। ओके, तो नगर दुर्ग मोहनजोदड़ो ए का 4, नगर दुर्ग मोहनजोदड़ो, अग्निकुंड जो है वो कालीबंगन। ओके, और भंडारगिरी जो है वो हड़प्पा, सी का 2nd एंड बंदरगाह जो है वो लोथल। ओके, डी का 1st। राइट आंसर फ्रेंड 4A हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेल है? ए है मध्य पाषाण युग 9000 साल पहले, बी है बसने की प्रक्रिया का आरंभ करीब 12000 साल पहले, मेहरगढ़ में बस्तियों का आरंभ करीब 18000 साल पहले और नवपाषाण युग का आरंभ 12000 से 10000 साल पहले। तो कौन सा कथन सुमेल सही है? तो वो है बसने की प्रक्रिया का आरंभ करीब 12000 साल पहले। राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
3900 साल पहले पुरातन शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो विभिन्न कारणों से समाप्त होने लगे। निम्नलिखित में से कौन उन कारणों में से एक नहीं है? तो ये है इसमें आंतरिक प्रतिद्वंद्विता और शहरों के बीच युद्ध ये था, वनों की कटाई और बाढ़ विनाश ये भी था, मवेशियों के झुंड तथा हरित क्षेत्र के लिए मिट्टी नष्ट करना। बट जो समाप्त होने लगा वो था नदियों के सूखने से शहरों का अंत। ओके, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऋग्वेद जो था ये सबसे पुराना वेद है, ये करेक्ट है। और ऋग्वेद में केवल युद्ध के देवता और इंद्र का ही उल्लेख है, तो ये गलत है कि ऋग्वेद में केवल युद्ध के ही देवता नहीं है। ओके, देवता और इंद्र का ही उल्लेख नहीं है। ओके, उसमें अग्नि के देवता हैं, अलग अलग देवता हैं इसमें, तो ये गलत है। और थर्ड है, वैदिक रचनाओं की रचना कुछ महिलाओं द्वारा की गई थी। ऋग्वेद में वैदिक रचनाओं में कुछ पुरुष भी थे, कुछ महिलाएं भी थी, ये दोनों है। ओके, करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट एंड थर्ड हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता खासकर प्रमुख थे? तो ए है रुद्र, विष्णु तथा इंद्र, बी सेकंड है अग्नि, इंद्र तथा सोम, थर्ड है इंद्र, वरुण तथा रुद्र, एंड फोर्थ है अग्नि, इंद्र तथा विष्णु। तो ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता जो थे वो खासकर प्रमुख थे? तो अग्नि, इंद्र तथा सोम जो थे वो खासकर प्रमुख थे, राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है इसमें, ऋग्वैदिक काल में लड़ाई केवल भूमि के लिए ही लड़ी जाती थी, तो ये गलत है। ओके, एंड बी सेकंड है कि इस अवधि के दौरान नियमित सेना को बनाए रखा जाता था, तो ये भी गलत है। तो इसमें दोनों गलत है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है इसमें, राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति होती थी, और सेकंड है राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था, तो इसमें भी ये दोनों गलत वो है, तो नन ऑफ द एबव हो जाएगा आंसर। ओके, राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऋग्वैदिक काल के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ओके, अब सत्य कथन पूछा है, तो ए है इसमें कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, ये बिल्कुल करेक्ट है कि ऋग्वैदिक काल में कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। इसकी जो प्रार्थनाएं की रचनाएं थी महिलाओं ने की थी, ये भी करेक्ट है कि कुछ प्रार्थनाओं की रचना इसमें महिलाओं ने की थी और कुछ प्रार्थनाओं की रचना पुरुषों ने किया था। ओके, और ऋग्वेद में 1024 प्रार्थनाएं हैं, तो ये जो है ये भी करेक्ट है। एंड सी क्या है, दास और दस्यु भी यज्ञ करते थे, तो ये गलत है। दास दस्यु जन जो होते थे वो यज्ञ करते थे, बस दास दस्यु ही नहीं करते थे, ये गलत है। ओके, एंड डी है, राजाओं के पास राजधानी, नगर या महल नहीं थे, ये करेक्ट है। तो ए और बी और डी राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड बी हो जाएगा। ओके, कि ऋग्वैदिक काल के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने की थी, एंड राजाओं के पास राजधानी, नगर या महल नहीं थे। ओके, तो ए बी एंड डी राइट आंसर हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा तिब्बती वर्मा परिवार से संबंधित है? तो असम की भाषा जो होती है असमिया होती है, तो तिब्बती वर्मा परिवार से जो संबंधित है वो है खासी भाषा। ओके, और दिल्ली सल्तनत की जो भाषा थी वो फारसी भाषा होती थी। ओके, तो और सिंधी लोगों की जो भाषा थी वो सिंधी होती थी, पंजाबी सिंधी। ओके, तो तिब्बती वर्मा परिवार से जो संबंधित है वो है खासी, राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अश्वमेध के बारे में क्या सत्य है? फर्स्ट इसमें सारथी राजा पर पवित्र जल छिड़कता था, बिल्कुल करेक्ट है। अश्वमेध जो था वो सारथी राजा पर जल छिड़कता था। ओके, और अश्वमेध को अपनी भूमि से गुजरने देने वाले राजाओं को बलिदान में आमंत्रित किया जाता था, ये भी करेक्ट है। और वैश्यों को कई रीति रिवाजों से बाहर रखा जाता था, ये भी करेक्ट है। बट राजा के पास बाघ की खाल की एक विशेष गद्दी होती थी, तो ये गलत है। तो पहला, दूसरा और तीसरा राइट हो जाएगा। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वमेध के बारे में क्या सत्य है? अश्वमेध के बारे में क्या सत्य? ए है, सारथी राजा पर पवित्र जल छिड़कता था, तो अश्वमेध जो था ये करेक्ट है। एंड सेकंड है फ्रेंड, अश्वमेध को अपनी भूमि को से गुजरने वाले राजाओं को बलिदान देने को आमंत्रित किया जाता था, तो इसमें ये भी करेक्ट है। एंड सी है कि वैश्यों को कई रीति रिवाजों से बाहर रखा जाता था, ये भी करेक्ट है। ओके,
बट राजा के पास जो था बाघ की खाल की एक विशेष गद्दी होती है, गलत है। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, अश्वमेध यज्ञ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट है इसमें, इस यज्ञ का आयोजन करने वाले राजा को बहुत शक्तिशाली माना जाता था, तो ये करेक्ट है। एंड सेकंड है कि शूद्रों को इस अनुष्ठान से बाहर रखा जाता था, तो ये भी करेक्ट है। हो गया। अश्वमेध यज्ञ जो था उसमें इस यज्ञ का आयोजन जो था करने वालों को, राजा को बहुत शक्तिशाली माना जाता था और शूद्रों को इस अनुष्ठान से बाहर रखा जाता था। तो पहला एंड दूसरा इसमें दोनों राइट है। ओके, तो राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समुदाय और स्थान। ओके, तांती जो है उसका स्थान बंगाल में है, जुलाहा जो है उत्तर प्रदेश में, कैकोलार जो है दक्षिण भारत में। ओके, तो तांती बंगाल, जुलाहा उत्तर प्रदेश, कैकोलार दक्षिण भारत। ओके, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड्स।